नमस्कार दोस्तों, कटाक्ष की कल्पना में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव, उसमें होने वाले भ्रष्टाचार और उसी में होने वाले विश्वासघात का। जैसा कि आप जानते हो कि बिहार में 28 अक्टूबर से चुनाव है। जनता को यहाँ सख्त हिदायत है कि आप दुर्गा जी की पूजा नहीं कर सकते हो, आप कोई मूर्ति नहीं बिठा सकते हो, लेकिन हाँ, आपका जब मन चाहे तब आप नेताओं की भीड़ की संख्या बढ़ा सकते हो। आप नेता आपके गांव आवे, आपके शहर में आवे, वो अपनी भीड़ लावे, उससे कोरोना नहीं फैलने वाला है। कोरोना सिर्फ और सिर्फ माता जी की पूजा करने में या उनकी मूर्ति बिठाने में है। और बिहार की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि नहीं, जो नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्योंकि मानो ऐसा लग रहा है कि कोरोना को इन नेताओं ने कह रखा हो कि ना हम आपका परीक्षण करेंगे, ना आप अपना लक्षण दिखाओ। कब तक? 10 नवंबर तक। उसके बाद तो हम लॉकडाउन लगा देंगे, जो लगाएंगे सब लगाएंगे। पर अब तक और कोरोना ने उनकी बात को मान भी लिया है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि विश्वास और विश्वासघात भ्रष्टाचार की। तो आपको क्या लगता है कि नेता भ्रष्टाचारी होते हैं या नेता विश्वासघाती होते हैं? मेरा मानना है कि नेता जैसा शुद्ध विचार, धार्मिक विचार, सद्विचार और धार्मिक लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इंसान दूसरा धरती पर नहीं हो सकता। क्यों? ये नेता आपकी सेवा करने के लिए बड़े बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाज़ों में आकर के आपको भाषण की घुट्टी पिलाते हैं, और आपकी घुट्टी भी यही नेता पिलाते हैं। 500 रुपये की रुपल्ली पे आप अगर नेता चुनोगे दोस्तों, तो नेता भ्रष्ट नहीं है, आप भ्रष्ट हो, हम भ्रष्ट हैं। क्योंकि हमको ये लगता है कि अरे नेता तो कुछ किया ही नहीं, चुनाव से पहले कुछ खर्चा पानी तो हुआ ही नहीं। गली गुच्छे में जिनका जो अपना मत उस नेता को नहीं देंगे, वो नेता को जब उम्मीदवार के रूप में आप उस गली में घूमता है तो उसको कहते हैं कि सर हमारे पास तो 500 वोट है, हमारे पास 200 वोट है, हमको आप इतना दीजिए, उतना दीजिए। ऐसे चुनाव की कैंपेनिंग से होते हुए जब नेता अपने आप को नेता बनाता है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसी विषय पे है। एक नायक और नायिका बड़ी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे, और क्या न जाने किसकी नज़र लग गई कि नायक और नायिका में कोई अनबन हुआ, और नायक ने अपनी नौकरानी कोई दूसरी पत्नी बना लिया। और वहाँ से शुरू होती है नायिका की जद्दोजहद। 2 बच्चों को लेकर के नायिका ज़िंदगी की भीड़ में अपने आप को अकेला पाती है। अकेला तो और बेसहारा भी पाती है, क्योंकि इस नायक ने उसके सारे रिश्तेदारों को केस फौजदारी में फंसा रखा था। नायिका भी अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए किसी रिश्तेदार, किसी परिचित को फ़ोन लगाती है और अपनी दुखड़ा सुनाती है। वो परिचित भी भोली भाली जनता जैसा था, वो भी अपने आप को सोचा चलो उसकी मदद कर देते हैं, कानून के पचड़ से बचाता है। 5 साल बाद उसी नायिका के घर पे जाता है, तो जानते हैं दोस्तों नायिका उसको क्या कहती है, उस परिचित को? अरे क्या बार बार आते हो, जब मैं अपने नायक का नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होंगी, तुम क्यों आते हो? ख़त्म हो गई बात, 2-4 साल की बात, मिले हुआ पहचानते थे इसलिए तुमने मदद कर दिया, कोई एहसान किए हो? कुछ ऐसा ही हाल वोट लेने वाले और वोट पैसे के बल पर लेने वाले नेता उस जनता को करेंगे, जो जनता इन नेताओं से पैसे लेकर के या इन नेताओं की लालच में आकर के उनको अपना नेता चुनते हैं। इसलिए दोस्तों इस बार सतर्क रहिए आप। मेरा जहाँ तक मानना है कि मत बेचना औलाद बेचने के बराबर है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने बहुत ही उच्च विचार से इस समाज की खाई को पाटने के लिए इतनी खूबसूरत संविधान हमको सौंपी है, जिसमें हर इंसान को हक है कि वो अपना नेता चुने, अपने भाग्य के विधाता को चुने। लेकिन हम भाग्य के विध्वंसक को न चुने। भाग्य विध्वंसक तभी चुना जाएगा जब लालच के बल पे नेता चुना जाएगा। इसलिए इस बार ध्यान रखिएगा कि विश्वासघात, भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो आप और हम अगर लालच में मत देते हैं तो हम करते हैं। इसके लिए नेता न तो कभी जिम्मेदार था, न नेता कभी जिम्मेदार होगा। और भ्रष्टाचार के बल के ऊपर ही नेता आपको हमको लड़ाएंगे। नेता आपको हमको धर्म के विरुद्ध में खड़ा करेंगे, क्योंकि उनकी दुकान चलनी चाहिए।
आप अपना घर संभालिए, सही नेता चुनिए। आप अपने और अपने भाग्य विधाता, अपने बच्चों का भविष्य भी इन नेताओं के भरोसे छोड़ रहे हैं। इसलिए बच्चों के साथ गद्दारी अगर करनी है तो लालच की इनकी पुड़िया में फंस के आपको जिनको मत देना है दीजिए। बिना किसी लालच का मत देना अपने भाग्य, अपने बच्चों के भाग्य के साथ एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करने के समान है। अगर उसमें लालच समाती है तो वो सबसे बड़ा विध्वंसकारी है, वो अपने आप विश्वासघाती है, वो इंसान खुद भ्रष्टाचारी है जो अपने औलाद के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। क्यों? कि वो मत अपना बेच रहा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।